7 जुलाई 2025 की रात को दक्षिणी दिल्ली के कालंदी कुंज इलाके में रात के करीब 1 बजे जब पूरी दिल्ली नींद में डूबी हुई थी, तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की टीम को एक बहुत खास सूचना मिलती है। उन्हें पता चलता है कि एक लग्जरी कार मणिपुर से दिल्ली की तरफ आ रही है जिसमें कुछ छुपा हुआ है। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली, स्पेशल ब्रांच की टीम ने इस अलर्ट को बड़ी गंभीरता से लिया और कालंदी कुंज इलाके में देर रात नाकाबंदी शुरू कर दी। कई गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली गई, लेकिन जिस गाड़ी की सूचना उन्हें मिली थी वो अब तक दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर कुछ ही देर में एक लग्जरी गाड़ी सीधा उनके पास आती हुई दिखाई दी और जैसे ही गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, गाड़ी में सवार सभी लोग हड़बड़ा गए। उन्होंने गाड़ी को साइड में लगाया और फिर कार चालक ने अफसर से पूछा कि आखिर बात क्या है। अफसर ने कहा कि हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। इस बात पर कार चालक ने कहा कि वो सेना का जवान है और किसी बहुत जरूरी काम से जा रहा है। उस वक्त गाड़ी में एक महिला और एक अन्य व्यक्ति भी सवार था। पुलिस ने गाड़ी चालक से कहा कि हमें आपकी गाड़ी को चेक करना ही होगा। इस बात को सुनकर कार चालक के माथे से पसीना छूटने लगा और फिर सभी को गाड़ी से उतरवा कर गाड़ी की जांच शुरू कर दी गई। गाड़ी की बाहरी जांच के बाद पुलिस ने गाड़ी की सीट और डैशबोर्ड के नीचे देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर शक की सुई घूमी फर्श की ओर। पुलिस ने ड्राइवर और को पैसेंजर सीट के नीचे की मैट को हटाकर जब तलाशी ली तो वहां कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को चौंका दिया। गाड़ी के फर्श की मैट हटाने के बाद जैसे ही पुलिस को वो चीज मिली जिसकी उन्हें सूचना मिली थी, वहां खड़े सभी पुलिस वालों में खलबली मच गई और तत्काल उस सेना के जवान, उसकी गर्लफ्रेंड और गाड़ी में सवार एक अन्य व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। अब सवाल ये था कि आखिर उस गाड़ी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से एक सेना के जवान को हिरासत में लिया गया। असल में जब पुलिस ने गाड़ी के फ्लोर की मैट हटाई तो वहां पर बड़ी ही चालाकी से अफीम के पैकेट को छुपा कर रखा गया था। पैकेट को अच्छी तरह से पैक किया गया था ताकि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर एक सेना के जवान को ये सब करने की क्या जरूरत थी। और जब उनसे पूछताछ हुई तब एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई। मीडिया खबरों की माने तो पूछताछ में पता चला कि उस सेना के जवान का नाम है गोदूराम और उसके साथ जो महिला थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वहीं तीसरे व्यक्ति का नाम था पीराराम जो उसका दोस्त था। गोदूराम ने बताया कि वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा तहसील का रहने वाला है और सेना में भर्ती होने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर तैनात था। लेकिन फरवरी 2024 में जब वो छुट्टी पर अपने घर आया तब उसकी मुलाकात भागीरथ नाम के एक व्यक्ति से हुई। लेकिन भागीरथ से मिलने के बाद उसका माथा फिर गया। भागीरथ की आलीशान लाइफस्टाइल देखकर वो चौंक गया। उसके पास महंगी गाड़ियां थी और पैसों को तो वो पानी की तरह बहाता था। ये सब देखकर वो सोच में पड़ गया और आखिरकार उसने भागीरथ से पूछ ही लिया कि आप क्या करते हो। पहले तो भागीरथ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार पूछने पर उसने जो बताया उसे सुनकर गोदूराम के होश उड़ गए। उसने बताया कि वो अफीम की तस्करी करता है। इतना सुनते ही गोदूराम ने उसी वक्त सोच लिया कि वो भी यही काम करेगा और भागीरथ की तरह आलीशान जिंदगी जिएगा। इसके बाद वो धीरे धीरे भागीरथ के संपर्क में आया और भागीरथ ने उसे अफीम तस्करी का पूरा तरीका बताया। गोदूराम ने बताया कि पहली बार उसने मणिपुर जाकर रमेश मैती नाम के एक व्यक्ति से अफीम खरीदी थी और फिर धीरे धीरे वो इस धंधे में पूरी तरह से उतर गया। लेकिन तभी एक दिन उसे पता चला कि भागीरथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुका। उसने जोधपुर के एक दूसरे तस्कर श्रवण बिश्नोई से संपर्क किया और उसके साथ मिलकर काम करने लगा। कहा जाए तो नेटवर्क वही था, रूट वही था, लेकिन अब डीलर बदल चुका था। अफीम अब भी मणिपुर से मंगाई जाती थी और उसे दिल्ली और जोधपुर तक पहुंचाया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए गोदूराम को हर ट्रिप के बदले 3 लाख रुपए मिलते थे। शुरुआत में वो अकेला ही इस काम को करता था, लेकिन फिर अचानक उसे एक और साथी की जरूरत पड़ने लगी। फिर उसने अपने एक दोस्त पीराराम और अपनी प्रेमिका को भी इसमें शामिल कर लिया। अब होता यह था कि अक्सर गोदूराम अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर आता और यही काम करता था। लेकिन फरवरी 2024 में वो 3 महीने की छुट्टी लेकर घर आया, लेकिन फिर ड्यूटी पर वापस नहीं लौटा और यही काम करता रहा। इसके अलावा पुलिस ने जब गोदूराम से पूछताछ की कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर क्यों चलते हो, तब खबरों के अनुसार उसने बताया कि सिर्फ एक तस्कर ड्राइवर हो तो शक होता है, लेकिन जब साथ में एक महिला हो तो सब कुछ फैमिली जैसा दिखाई देता है और कोई उन पर शक नहीं करता। यही सोचकर गोदूराम हर बार अपनी प्रेमिका को साथ ले जाता था और बदले में उसे हर ट्रिप के लिए 50,000 रुपए देता था। अब तक की जांच में पुलिस ने गोदूराम, उसकी प्रेमिका और पीराराम को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद गोदूराम को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है ताकि उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क को पकड़ा जा सके। वहीं उसकी प्रेमिका और पीराराम को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब रमेश मैती और श्रवण बिश्नोई जैसे बड़े नामों की तलाश में जुटी है जिनसे इस पूरे नेटवर्क का ऑपरेशन चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और जल्द ही इस मामले में और कई नए राज सामने आ सकते हैं। तो साथियों, ये थी गोदूराम की कहानी जिस पर आरोप है कि उसने वर्दी की आड़ में इस तरह का गंदा काम किया। आप इस पूरी घटना पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।